अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे माशाल्लाह से, और आप लोगों के सारे मामलात भी ठीक ठाक चल रहे होंगे। अभी आप में से अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सर हम बिज़नेस क्यों करें, वाई टू बी एंटरप्रेन्योर, हम बिज़नेस क्यों शुरू करें। क्योंकि आप कहते हैं हमारा जो माइंड सेट है वो तो ये है कि जॉब करें, वो करना आसान है, हमारे आबा अजदाद भी ये काम करते चले आ रहे हैं, इतराफ़ में भी यही है, फिर वालिदैन की तवक्कात भी यही होती हैं। फिर जब ग्रेजुएट होते हैं तो हमसे लोग भी पूछ रहे हैं हाँ भाई क्या कर रहे हो, हाँ भाई क्या कर रहे हो। सही है कि लतीफ़ा भी मशहूर है ना कि एक बहुत बड़े बिल्डर थे, उनसे किसी ने कहा कि क्या करते हो, तो उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिल्डर हूँ, मेरी यहाँ भी कारोबार है। उन्होंने तो उनकी जो पप्पी थी उन्होंने कहा कारोबार तो तुम्हारा इतना बड़ा, तो ठीक है लेकिन बताओ नौकरी क्या करते हो। सही है, तो हमारे जो जहनों में है जद्दी पुश्ती वो नौकरी पर पड़ा हुआ है। हमारे बड़ों को तो अगर आप कहें बिज़नेस करते हैं वो ऐसा समझेंगे जैसे हम कोई गुनाह का काम बता रहे हैं कि बिज़नेस करने जा रहे हैं। देखिए बड़ा अच्छा शेर है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो ये जो आप लोग जो हमारे एग्री बेस्ड फ्रेंड्स हैं वो उनके लिए ख़ास तौर पे है कि अभी आपने 4 साल पढ़ा, ये तो आपका एक स्टेज हो गया। अब तो आपने दरिया तलाश किया, अब आप आए, अब मज़ीद कोशिश करें कि इसको आप अपना करियर बनाएं कि आप बिज़नेस बने, बी एंटरप्रेन्योर। ख़वातीन की तो बहुत ही है, दोनों इसको बहुत है। नंबर 1 तो आप यंग हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स को बहुत दुनिया इनकरेज करी है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। फिर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को ख़ास तौर पे जो हमारे सीधे हाथ पे बैठी हुई हैं स्टूडेंट्स, वो उनको बहुत किया जा रहा है। वाई टू बी एंटरप्रेन्योर, हम क्यों बने, हम इसको आज उल्टा लेके चलते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। आज अगर हम एक कमज़ोर इलाके में रहते हैं तो हम कल जो ना मिडिल क्लास एरिया में जाएंगे, परसों खुशहाल इलाके में चले जाएंगे। उसके बाद तीसरा है जॉब सिक्योरिटी, आपकी कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, क्योंकि वो नौकरी तो खुद आप दे रहे हैं दूसरों को, तो आपको कौन निकालेगा। ये तो ऐसे ही है जैसे हम कहें अब्बा को हम अपने घर से निकाल देंगे, तो वो तो घर ही अब्बा का है जिसमें हम रह रहे हैं। सही है ना, हम तो कैसे निकाल सकता है कोई, तो सारे मिलके भी नहीं निकाल सकते। जॉब सिक्योरिटी है। तीसरे फाइनेंशियल सक्सेस है, आपका घर अच्छा, आपकी गाड़ी अच्छी, आप पिकनिक करने के लिए जो ना वो आप नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं और आप चेंज के लिए आप यूरोप अमेरिका जा रहे होते हैं। और फिर बी योर ओन बॉस, आप खुद अपने बॉस होते हैं, खुद ही अपने मर्ज़ी फैसले खुद कर रहे होते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्या ख़रीदना है, किस कंपनी की डीलरशिप लेनी है, किसकी नहीं लेनी है, ठीक है ना, किसका माल आगे रखना है, हमने किसका स्टॉक रखना है, किसका नहीं रखना, किसका डिस्प्ले आगे रखना है, किसका नहीं रखना, हमने स्कूल की बिल्डिंग कौन सी बनानी है, हमने कॉलेज में फैकल्टी कौन सी रखनी है, सारे के सारे, हमने जूते रखने हैं तो कौन सी शोरूम कैसा हो, चाय वाला खोलना है तो चाय से बेचनी है या कॉफ़ी बेचनी है या ग्रीन टी बेचनी है, सारे फैसले आप खुद कर रहे होते हैं। तो आप फैसले सुनने वाले नहीं होते, फैसले करने वाले होते हैं। आप तनख्वाह का इंतज़ार नहीं करते, आप खुद लोग आपका इंतज़ार करते हैं कि सर जो ना वो तनख्वाह हमारी या मैम जो ना कब देंगी। आप खुद लोगों को नौकरी पे रख रहे होते हैं, नौकरी से हटा रहे होते हैं, ना कि आप लोगों की मिन्नतें करें, घुटने को हाथ लगाएं कि मुझे एक मौका और दे दें। और इसी तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, लोग कहेंगे देखो फ़लाँ की बेटी और फ़लाँ का बेटा जो है माशाल्लाह से कल तक ये हमारे साथ यहाँ टायर चलाया करता था, यहाँ साइकिल पे हमारे साथ जो ना वो जाया करता था कॉलेज, और आज माशाल्लाह देखिए कितना खुशहाल है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। तो इसीलिए आप जो ना एंटरप्रेन्योर बने, तय करके उठें। बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर, याद रखें, लेकिन डर पे, ये तो सब बहुत अच्छी बात है, ये तो आप अभी सुन रहे हैं, लेकिन 4 चीज़ें चेकलिस्ट बना लीजिएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। हम इन 4 को भी उल्टा लेके चलते हैं, मज़ा आएगा। चेंज हो जाता है ना, आदमी थक जाते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा चेंज को पसंद कर रहा होता है। हम उल्टा लेके चलते हैं। डू यू हैव रिक्वायर्ड फंड्स, मैंने लिस्ट ये नहीं कहा बहुत पैसा होना चाहिए, मैंने लिखा रिक्वायर्ड फंड्स। अगर आप मेरी दुकान पे शाम को पार्ट टाइम स्टेट एजेंसी का काम भी करना चाहते हैं, मैं आपसे पैसे चार्ज नहीं करूंगा। आपको सिर्फ एक क्या करना है, 1000 रुपये के अपने विजिटिंग कार्ड बनवाना है। तो कितने पैसे चाहिए आपको स्टेट एजेंसी के लिए? 1000 रुपये। फिर आप जो ना शाम को 2 घंटे बैठा करें और बाकी पूरे महल्ले के अंदर, पूरे इलाके के अंदर विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। ना आपको दुकान लेनी है, ना एडवांस देना है, ना फर्नीचर लेना है। बहुत लोग हैं जो मैरिज हॉल्स, मैरिज ब्यूरोज जो ना वो वर्चुअल चला रहे हैं, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक पे पेज, बहुत लोग हैं कि जो ये सारे काम जो ना वो स्टेट एजेंसी वाले कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने खाना पकाना घर पे शुरू कर दिया है, वही घर
वही किचन, वही चूल्हे, वही पतीले, वही सारी चीज़ें, एक राइडर रख लिया उन्होंने, उसको भी कमीशन पे रख लिया है, उसको बुनियादी तनख्वाह थोड़ी दे दी है। तो इसका मतलब अगर आप राइडर को कहें कि भाई हम तुम्हें फ़र्ज़ करें X रुपीज़ देंगे महीने के, लेकिन बाकी जितनी राइड्स आपकी है ना उसमें 25 रुपये मिलेंगे आपको, मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो क्या हो गया, वहाँ पर खुशी खुशी आ जाएगा। ये हो गई बात। जी स्टूडेंट, कोई सवाल तो नहीं है ना आपका? शाबाश। दूसरा है, डू यू हैव द रियलिस्टिक विजन ऑफ योर बिजनेस आइडिया। उल्टे चल रहे हैं, थर्ड पढ़ रहे हैं। आपको पता भी है जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं एक्चुअली वो है क्या? ऐसा ना हो आप बाहर से खड़े हो। आप देखते हैं, ये मैं एक दफ़ा एहराम मिस्र गया, आप यकीन करें एहराम मिस्र गया, मेरे वहम व गुमान भी नहीं था कि एहराम मिस्र इतना बड़ा है। हमने तस्वीरों में देखा था कोई 4-5 मंजिला ऊंची एक बिल्डिंग है, लोग तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं, लेकिन जब एहराम में गए तो पूरी एक दुनिया है जहाँ आपको कम से कम 8-10 घंटे तो अंदर घूमने के लिए चाहिए, बाहर के अलग। बहुत दुनिया ऐसी होती है जहाँ पे आप जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, वो आप समझ। तो बिज़नेस भी ऐसी एक चीज़ है, डायनेमिक चीज़ है कि जिसका हमें अक्सर इल्म नहीं होता कि यार वो एक्चुअली क्या है। वो जो रिवायती बिज़नेस है, ब्यूटी पार्लर है, स्कूल है, कॉलेज है, जनरल स्टोर है, ये तो हमें पता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसके क्या उसके मस्बत पहलू होंगे, क्या उसके मनफी पहलू होंगे। तो आपको विज़न होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारा सेकंड लास्ट है, आर यू प्रिपेयर्ड इमोशनली। याद रखिएगा, अल्लाह ताला का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। उसने एक तरफ हमारा दिल बनाया है, तो उस दिल में जज्बात होते हैं, इमोशंस होती हैं, वलवले होते हैं, जोश जज्बे होते हैं, दूसरे में अक्ल होती है। दोनों की कम्बिनेशन होती है, कामयाबी वहाँ होती है। इसीलिए मैं अक्सर अपने पार्टिसिपेंट से ये कह रहा होता हूँ कि कुदरत ने हमारे घरों में बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर रखा है कि हमारी वालदा इमोशनल होती हैं, वो जज्बात में होती है, इसलिए वो ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और हमें भी उनसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। और अब्बा जी लॉजिकल होते हैं, उनसे में खौफ रहता है, डांट डर पूछ गछ सब कर सकते ना। मेरी बात इसीलिए हमें अब्बा से ही बात अगर मनवानी होती है तो अम्मी के ज़रिए मनवा रहे होते हैं, ऐसे ही कर रहे होते हैं ना। इसी तरीके से ज़िंदगी के अंदर आपने क्या करना होता है, आधा इमोशनल होना होता है तो आधा लॉजिकल। आपने यहाँ इमोशनल जो चीज़, जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ जोश जज्बा वलवला होता है ना, उसको करना आसान होता है, उसको करना आसान होता है, क्योंकि वो आपका शौक़ भी बन जाता है, वो आपका शौक़ भी बन जाता है। तो आर यू प्रिपेयर्ड, वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप इमोशनली तैयार हैं। अगला है, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर। बिजनेस का अगर कोई और आसान सा नाम है तो वो है रिस्क टेकिंग। रिस्क नहीं, मैंने रिस्क टेकिंग। और हर चीज़ जिसमें थ्रिल होती है उसमें रिस्क ज़रूर होता है। शादी रिस्क है या नहीं है? गारंटी है कामयाब हो जाएगी? कि गाड़ी चलाना रिस्क नहीं है क्या? कि यहाँ से जो हम ट्रेन में जाते हैं वो रिस्क नहीं है? जहाज़ क्या नहीं गिरते? सारी जगह रिस्क मौजूद है। हर जगह पास होने फेल होने का रिस्क मौजूद है या नहीं है जो आपने दाखिला लिया है? तो हर चीज़ में रिस्क है, बिज़नेस में भी रिस्क है, तो इसमें रिस्क है। रिस्क जहाँ होता है वहाँ पे देखिए, मैं बड़ी जनरल बात कर रहा हूँ, कुदरत हर चीज़ पे है। दरख्त पालते हैं तो क्या दरख्त जब पालते हैं तकलीफ़ होती है? कुछ भी नहीं होती, एक दफ़ा लगाने के तो पानी डालते हैं, बस चंद सालों चंद महीने तक खुद ही जल जाते हैं। बच्चे पालने कितने मुश्किल होते हैं। अगर ये बच्चे पालने आसान होते तो मेरा कयास है तो हमें अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत नहीं होती है। उन्होंने हमें तंग किया, हमें अनरस दिया, हमें परेशान किया, तो हमारा रुझान उनकी तरफ ज़्यादा आता। वरना बच्चों को भी सॉफ्टवेयर में डाल देते, और जिस तरह मोबाइल चार्ज करके 2 घंटे के लिए छोड़ देते ना, ऐसे बच्चों को भी 2 घंटे के लिए छोड़ देते, तो हमें पता होता 2 घंटे तक ये कुछ नहीं करेंगे हमें, तो हमें इतनी मोहब्बत नहीं होती है। तो जिस चीज़ में तकलीफ़ है ना वो चीज़ आपको ज़्यादा। तो जिन लड़कियों के भाई को तंग करते हैं ना घर में, आप देखें वो उनसे लिपट के रो रही होती हैं जब उनकी रुखसती होती है कि अब खुर्रम कहाँ मिलेगा मुझे, और हुसैन को बहुत याद करूँगा। बम्मा तो याद आते हैं इसलिए कि अटके हुए थे, 22 साल लड़ते झगड़ते हुए हमने गुजार दिए। भाई भी रो रहा है जो कभी भी नहीं रोता था, और बहन भी रो रही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस चीज़ में रिस्क ज़्यादा होगा उसको करने में भी मज़ा आएगा। तो ये वो वजूहात हैं बिफ़ोर स्टार्टिंग, मेक श्योर इन चीज़ों को हमने लेके चलना है। उसके बाद जो है ना वो हम देखें कि आपके जो पर्सनल ट्रेड्स हैं वो ज़रूर आपके 5 होने चाहिए, सही है। लेकिन ये जो पर्सनल ट्रेड्स हैं जो 5 होने वाले चाहिए, उसको हम इंशाल्लाह ताला अपने अगले सेशन में रखेंगे ताकि तफसील से इस बात तक है। जब तक के लिए इंशाल्लाह ताला अपना उस चैनल का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।